अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी ज़ैद एंड वेलकम टू ZaidvsTech। आज की इस वीडियो में आप लोग को साथ अपने फर्स्ट इंप्रेशन शेयर करने वाला हूं सैमसंग की तरफ से न्यूली लॉन्च की गई डिवाइस को लेके गैलेक्सी A72। ये एक हाई मिड बजट डिवाइस है। ये डिवाइस में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को डिफरेंट फीचर्स देखने को मिलते हैं और काफ़ी इंप्रूव डिवाइस जो कि A71 से कंपैरिजन किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड है। क्या नए फीचर मिल रहे हैं, कैसी नई स्पेसिफिकेशन के साथ इसको लॉन्च किया गया है और कैसी इसकी बिल्ट इन क्वालिटी है, तो सारी इस वीडियो में हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि आपको ऐसी वीडियो की अपडेट जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले हम जो है वो शुरू करते हैं इसकी प्राइस से। तो इसमें आप लोग को दो वेरिएंट मिलने वाले हैं पाकिस्तान में। एक है 128 GB का जिसकी प्राइस रखी गई है 69,999 रुपीज़ और एक है 256 GB का वेरिएंट जो जिसकी प्राइस रखी गई है 84,999 रुपीज़, 85,000 रुपीज़ बनता है। अब दोनों में से कौन सा बेटर ऑप्शन है आप लोग के लिए वो आप लोग को वीडियो में आगे चल के बताने वाला हूँ। और फिर बात करते हैं इस डिवाइस की डिज़ाइन एंड डिस्प्ले की। अगर डिज़ाइन को देखा जाए तो बैक साइड पर आप लोग जब सडनली इस डिवाइस को देखते हैं तो आप लोग को एक डिवाइस जो है वो काफ़ी प्रीमियम फील होती है, लेकिन कुछ देर के बाद आप लोग को उसकी जो प्रीमियम फील है वो चेंज होकर आप लोगों को कुछ इस तरह से लगती है जैसे एक लो बजट डिवाइस है। रीजन उसका ये है कि इसकी बैक साइड पे आप लोगों को एक प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है जो कि आप लोग को एक मैट फिनिशिंग प्रोवाइड करती है। अब आप लोग का माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि और भी काफ़ी डिवाइसेज है जिसकी बैक साइड जो कि प्लास्टिक की है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसका जो कैमरा बम्प है वो भी आप लोगों को प्लास्टिक बिल्ड में मिलता है, जिसकी वजह से डिवाइस जो है वो इतनी प्रीमियम फील नहीं होती। लेकिन इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से है, जब आप लोग सडनली एक लुक इसको बैक साइड से देखते हैं तो आप लोगों को एक प्रीमियम डिवाइस लगती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है वो आप लोग का माइंड चेंज हो सकता है इसका। फिर उसके बाद आप लोग को इसकी साइड फ्रेम की बात की जाए तो साइड फ्रेम आप लोग को इसके एल्युमिनियम में मिलते हैं, जिसमें आप लोग को राइट साइड पे एक वॉल्यूम रॉकर मिलता है, उसके नीचे आप लोग को पावर बटन मिलता है और बॉटम साइड पे देखा जाए इसकी तो आप लोग को एक स्पीकर ग्रिल मिलती है, उसके साथ C टाइप पोर्ट मिलती है, माइक्रोफोन मिलता है और मज़े की चीज़ ये है कि इस डिवाइस में आप लोग को 3.5 mm का जैक भी देखने को मिलता है। इसकी लेफ्ट साइड जो कि इसके फ्रेम की जो कि क्लीन है उस पर आप लोगों को कुछ नहीं मिलता। अपर साइड पे आप लोग को एक सिम स्लॉट मिलती है जो कि एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है, जिसमें आप लोग या तो दो सिम यूज़ कर सकते हैं या एक सिम और एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग के एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिल गया होगा कि आप लोग जो है वो 256 GB की तरफ ना जाएँ, 128 GB की तरफ जाएँ, उसको परचेज़ करें। उसके बाद आप लोग को अगर मेमोरी जो एक्सपेंड करनी हो तो आप लोग इसमें मेमोरी कार्ड लगा के उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। उसी के साथ आप लोग को मिलता है एक माइक्रोफोन, सेकेंडरी माइक्रोफोन। फिर उसके बाद इसकी फ्रंट साइड पे देखा जाए तो फ्रंट साइड की बिल्ट इन क्वालिटी की बात करूं तो आप लोग कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की सपोर्ट मिलती है। फ्रंट साइड जो है इसकी 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस 1080p रेजोल्यूशन पे एक सेंटर पंच होल डिस्प्ले है जो कि आप लोग को एक 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करती है। यही रिफ्रेश रेट आप लोगों को A52 में भी देखने को मिलता है और यही आप लोगों को एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। लाइक इसमें आप लोगों को सुपर एमोलेड का नाम आ गया है, मतलब ये है कि आप लोगों को इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलने वाला है। अगर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड की बात करूं तो सैमसंग जो है वो अपने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर में इतना ज़्यादा जो कि पॉपुलर नहीं है, वो इतना अच्छे इसके इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की जो कि स्पीड नहीं होती एज़ कम्पेयर टू वीवो, ओप्पो, हुआवे, तो उनमें आप लोगों को काफ़ी अच्छी स्पीड मिलती है। ओवरऑल ये काम अच्छे करता है लेकिन थोड़ा सा इसमें डिले आता है। और फिर उसके बाद इस डिवाइस के बेजल्स की बात की जाए तो इसके बेजल जो कि मुझे थिक देखने को लगे हैं, लेकिन इसके पंच होल की बात की जाए तो पंच होल इसका काफ़ी अच्छे साइज़ में दिया गया है, एक स्मॉल पंच होल सेंटर में। और फिर उसके बाद इसके वेट की बात करूँ तो इस डिवाइस का जो वेट रखा गया है वो है 203 ग्राम और जो कि थोड़ा सा हैवियर मुझे देखने को लगा है। फिर उसके बाद बात करें इस डिवाइस की ब्राइटनेस की तो इसमें आप लोग को 800 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है। इस डिवाइस की एक हाईलाइटिंग फीचर है इसकी डिस्प्ले जो कि आप लोग को 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करती है। और फिर उसके बाद बात करते हैं इसके सेकंड हाईलाइटिंग फीचर की, जो कि इसका मेन हाईलाइटिंग फीचर है वो है इसके कैमरास। तो बैक साइड पे इस डिवाइस में मिलता है आप लोग को एक क्वाड कैमरा सेटअप, जिसका मेन कैमरा आप लोग को मिलता है 64 मेगापिक्सल का और साथ में सेकंड सेंसर मिलता है आप लोग को 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटिक सेंसर, 12 मेगापिक्सल का आप लोग इसमें अल्ट्रा वाइड सेंसर एंड 5 मेगापिक्सल का आप लोग को मैक्रो सेंसर मिलता है। टेलीफोटिक जो कि आप लोग को 3x ऑप्टिकल जूम प्रोवाइड करता है। और फिर उसके बाद फ्रंट साइड पे आप लोग को 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है पंच होल में। और इसके कैमरास जो हैं वो काफ़ी मतलब कि अच्छे इम्प्रूव्ड किए गए हैं। अगर हम सैमसंग गैलेक्सी A71 से इस डिवाइस को कंपेयर करें तो सैमसंग ने काफ़ी अच्छा जंप मारा है इस पर। इसके रियर कैमरा के साथ आप लोग 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और फ्रंट कैमरा में भी सेम आप लोग 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें आप लोग को OIS का फीचर देखने को मिलता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। लाइक इसमें
ये फीचर जो है ये आप लोग को सैमसंग हमेशा ही अपनी फ्लैगशिप डिवाइसेस में प्रोवाइड करता है, लेकिन इस बार उन्होंने मिड रेंज में भी आप लोग को फीचर दिया जो कि बहुत कमाल का है। इसी के साथ आप लोग को एक सुपर स्टडी फीचर भी देखने को मिलता है जो कि आप लोग को गिम्बल वाली फीलिंग देता है, जिसमें आप लोग को हैंड जो है वो हिलता भी हो तो आप लोग की वीडियो जो है वो शेकी फील नहीं आप लोग को प्रोवाइड करती। और लाइक इसके जो कैमरा जो कि वो भी सेपरेट टेस्ट करूँगा, लेकिन ये है कि डिवाइस के कैमराज बताने में ही काफ़ी इंप्रेसिव हैं। और फिर वो बात करते हैं इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की, तो इस डिवाइस में सेम चिपसेट लगाया गया है गैलेक्सी A52 वाला, जिसमें आप लोगों को मिलता है स्नैपड्रैगन 720G 8 नैनोमीटर आर्किटेक्चर बेस्ड चिपसेट है। ये 720G चिपसेट जो है वो मिड रेंज में काफ़ी अच्छा कंसीडर किया जाता है, काफ़ी एफिशिएंट है पावर के लिहाज से, बैटरी के लिहाज से, परफॉर्मेंस के लिहाज से। लाइक ये हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से लेके चलता है। और इसमें आप लोग को Adreno 618 का GPU मिलता है, 128GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ 8GB की आप लोग को इसमें रैम मिलती है। और फिर उसके बाद आप लोग को इसमें Android 11 विद 1 UI 3.1 की सपोर्ट मिलती है। और मज़े की चीज़ ये है कि इसमें आप लोग को IP67 की रेटिंग मिलती है। लाइक ये डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस डिवाइस है, अगर पानी के कुछ छींटे या ये डिवाइस जो है वो पानी में गिर भी जाए तब ये डिवाइस जो कि वो सर्वाइव कर सकती हैं। और इसमें आप लोग को 4 कलर ऑप्शन मिलते हैं, ऑसम वाइट, ऑसम ब्लैक, ऑसम ब्लू एंड ऑसम वॉयलेट कलर। जो भी आप लोगों को कलर पसंद है वो आप लोग परचेज कर सकते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा सेलिंग कलर मेरे ख्याल से इसका ब्लैक होने वाला है। और फिर उसके बाद ये है कि इस डिवाइस में मुझे कुछ चीज़ें अच्छी भी लगी हैं, कुछ चीज़ें इतनी अच्छी नहीं लगी। लाइक इसमें आप लोग को IP67 की रेटिंग मिलती है, 3.5mm का जैक मिलता है, 90 जो कि इसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। हाँ, आप लोगों को इसकी बैटरी का बताना भूल गया कि इसमें आप लोगों को काफ़ी अच्छी बैटरी भी मिलती है, 5000 mAh की इसमें आप लोग को बैटरी मिलती है। साथ में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलती है 25 वाट की। सैमसंग की बात की जाए तो सैमसंग अपने स्मार्टफोन को सबसे फास्ट चार्जिंग सपोर्ट 25 वाट ही प्रोवाइड कर रहा है। वही बैटरी जो S21 अल्ट्रा में लगाई गई है 5000 mAh की बैटरी, वही आप लोग को इसमें मिलती है। लेकिन उन्होंने कसर नहीं छोड़ी, काफ़ी अच्छा जंप मारा है A71 से A72 जब उन्होंने ये लॉन्च किया है। तो A71 जो कि काफ़ी स्लो डिवाइस थी, लेकिन इस डिवाइस को मैंने कुछ यूज़ भी किया है तो डिवाइस जो है मुझे काफ़ी स्मूथली रन करती हुई दिखी है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मुझे दिखी है। 720G जो कि इसमें चिपसेट लगाया गया है। फिर इसकी जो बुरी चीज़ मुझे ये लगी कि इसकी जो प्लास्टिक बिल्ट है बैक साइड पे, चलें ठीक है प्लास्टिक बिल्ट थी, लेकिन कैमरा बम्प इनको प्लास्टिक का नहीं देना चाहिए था, वो भी सेम आप लोगों को प्लास्टिक का मिलता है जो कि इतनी अच्छी प्रीमियम लुक प्रोवाइड नहीं करता। बाकी आप लोग को कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये डिवाइस जो है वो कैसी लगी है। ये थे आज के मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस, और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसका कंपैरिजन करने वाला हूँ A72 का A52 के साथ के कौन सी डिवाइस आप लोगों के लिए बेटर है, कौन सी वर्थी है और क्या डिफरेंस है उनमें। अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें, ताकि वो जैसे वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और आज के लिए बस इतना ही। यू वॉचिंग ज़ैद वर्सेस टेक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।